बेटा आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें जो चीजें यूज होंगी उसके बारे में आपको बता रही हूँ। फर्स्ट है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होता है? अ टेबल दैट गिव्स द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट। किसी कंपाउंड स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यूज के बारे में बताना, उसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। आपको पेपर में सिर्फ ट्रूथ टेबल बनाना ही आएगा कि इसको प्रूव करिए इसके इक्वल है। सेकेंड है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स को हम शो करते हैं P, Q, R, S, T वगैरह नाम ऐसे दे सकते हैं, इनसे हम शो कर देते हैं, नाम देते हैं स्टेटमेंट्स को P, Q, R, S वगैरह। आगे है निगेशन ऑफ P। निगेशन का साइन हम इस तरह से उल्टा डालते हैं, सिमिलर का जो साइन होता है इसको हम नॉट P भी बोलते हैं, निगेशन ऑफ P भी बोलते हैं, नॉट P भी बोलते हैं। मीन्स उल्टा होना। अगर वैल्यू P की ट्रू है तो उसका उल्टा निगेशन में उल्टा होना क्या आएगा? आंसर फॉल्स। कंजंक्शन हम यूज करते हैं, कंजंक्शन को हम एंड से डिनोट करते हैं और इसका साइन इस तरह से होता है, ये कंजंक्शन का साइन है, हम एंड बोलेंगे इसको। नेक्स्ट डिसजंक्शन, इसको ऐसे वी की तरह साइन है और इसको हम और बोलेंगे। नेक्स्ट है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हमारे पास ये सिंबल है इसका, ये दिस वन एरो बनाना है, इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइज। इस एरो को क्या बोलते हैं? इम्प्लाइज। और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट उसके दोनों साइड एरो होगा, इसको हम बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, मैं इन्हीं नामों से इसको बोलूंगी, एंड, और, इम्प्लाइज, इफ एंड ओनली इफ। अब बेटे आप लोगों को आगे है बतानी है मैंने वैल्यूज क्या होती हैं। P एंड Q, एंड है ना, तो एंड P एंड Q में क्या होगा? दोनों ट्रू होंगे, स्टेटमेंट्स दोनों ट्रू होंगी तो उसका आंसर क्या लिखेंगे? ट्रू। अदरवाइज सारे फॉल्स होंगे। मतलब दोनों ट्रू आएंगे तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज उसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। इसी तरह से P और Q में दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स होगा, नहीं तो बाकी सब चाहे कोई और आ जाए तो हमें उसका क्या आंसर होगा? ट्रू होगा। दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। अगला है बेटा P इम्प्लाइज Q। इसमें है अगर पहली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, देन इसका आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज सब में ट्रू होगा। जैसे दोनों ट्रू आ जाए, जब फॉल्स ट्रू आ जाए, जब दोनों फॉल्स आ जाए तो उसका आंसर ट्रू ही होगा। लेकिन इसमें आपको कंडीशन में याद क्या करना है? इम्प्लाइज में ट्रू फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स। नेक्स्ट है इम्प्लाइज का इफ एंड ओनली इफ का P इफ एंड ओनली इफ की Q। तो इसमें क्या होगा? जहां दोनों सेम साइन होने चाहिए, जहां दोनों ट्रू हो, जहां दोनों फॉल्स, उनका आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज उनका आंसर क्या होगा? फॉल्स। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। एंड में क्या होगा? दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। और में दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू। P इम्प्लाइज Q में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ट्रू फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। P इफ एंड ओनली इफ Q में हमारे पास दोनों साइन सेम होने चाहिए, जहां दोनों ट्रू जहां दोनों फॉल्स, उसका आंसर ट्रू आएगा, जहां फिर अदरवाइज क्या होगा? फॉल्स। और निगेशन ऑफ निगेशन P, आपस में दोनों निगेशन कैंसिल हो जाते हैं, वो P ही बचेगा। P का मतलब स्टेटमेंट है। तो देखिए इसके लिए पहले मैं आपको जो मैंने ये बताए हैं ये सारे अप्लाई करने में बता रही हूँ किस तरह से। हमारे पास दो तरह की स्टेटमेंट्स होंगी, हमने नाम दे दिया उनको P एंड Q। अब लिखने का तरीका आपका ऐसा है, मैं आपको याद ही करवा देती हूँ, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स। लिखने का मेथड आपको बता रही हूँ, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स। और इधर Q में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये आप बस इतना सा लर्न करना है आप लोगों ने, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स, इधर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये क्या है? तो वैसे कि जहां दोनों स्टेटमेंट्स दोनों ट्रू होंगी, जहां दोनों फॉल्स होंगी, जहां पहली ट्रू दूसरी फॉल्स होगी, जहां पहली फॉल्स दूसरी ट्रू होगी। चार ही पॉसिबिलिटी थी दो स्टेटमेंट्स की, मैंने आपको लर्न ही करके बता दिया कैसे करना है। दोनों ट्रू दोनों फॉल्स, देन Q वाले में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखिए मैंने निगेशन P बनाया। निगेशन का मतलब क्या? उल्टा। किसका? P का। इसका उल्टा करेंगे, ट्रू का क्या आ जाएगा? आंसर फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। मतलब ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। एंड अप्लाई कैसे करना? P एंड Q आपको बताया था दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, तो P और Q को चेक करना है, दोनों ट्रू हैं तो आंसर क्या है? ट्रू। बाकी दोनों ट्रू नहीं है, फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है, फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है, फॉल्स। अगला आ गया P और Q, और भी हमारे साथ दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए दोनों फॉल्स नहीं है, ट्रू आ गया, दोनों फॉल्स नहीं है, ट्रू आ गया, दोनों फॉल्स नहीं है, ट्रू आ गया, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ गया। ठीक है, मैंने आपको दोनों ये लर्न करने, बस इतना से लर्न करने से आपको पूरा लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट P इम्प्लाइज Q। उसमें क्या है? पहला ट्रू फॉल्स, मतलब ट्रू फॉल्स होना चाहिए तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू। तो करते हैं चेक, दोनों ट्रू हैं इसलिए तो ट्रू ही रहेगा। ट्रू फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स, बाकी अदरवाइज नहीं आ रहा तो दोनों का ट्रू, सबका ट्रू, सिर्फ ट्रू फॉल्स में फॉल्स आएगा। लास्ट है बेटा P इफ एंड ओनली इफ Q। इसमें दोनों सेम साइन होने चाहिए तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स। दोनों ट्रू है, ट्रू। दोनों ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, नहीं फॉल्स आएंगे दोनों में। हाँ दोनों सेम है साइन तो ये भी ट्रू। तो ये आपको बस इतने से रूल्स याद करने हैं, लर्न करने हैं। ये चार रूल्स जो मैंने हैं, 5 जो हैं वो लर्न करोगे तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। आगे है हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे। 6 जो फॉर्मूला है इसमें, इफ P इम्प्लाइज Q इज अ डायरेक्ट स्टेटमेंट, अगर ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है
तो इसका इधर से करें, क्यू इम्प्लाइज पी क्या होगा, कन्वर्स बोलते हैं। और निगेशन क्यू, निगेशन पी इम्प्लाइज टू निगेशन क्यू, तो क्या होगा, वो इसका इनवर्स होगा। और अगर निगेशन क्यू निगेशन पी पे इम्प्लाइज होगा तो क्या होगा, इसको कंट्रा पॉजिटिव बोलते हैं। ये सारा आपने लर्न भी करना है और समझना भी है।